हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है अचीवर्स क्लासेस में। और हम लोग देख रहे थे एलबी और टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर में पूछे गए मैथ का क्वेश्चन, जिसमें प्रीवियस क्लास में हम सेट 1 और सेट 2 का डिस्कशन कर चुके हैं और सेट 3 का डिस्कशन इस क्लास में हम लोग करेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दीपाली ने एक कप सेट 375 रुपया में खरीदा, लेकिन बाद में इसे पुराना स्टॉक समाप्त करने के लिए 345 रुपया में बेचना पड़ा। उसे कितना प्रतिशत का नुकसान हुआ। यहाँ पे देखिए तो खरीदी है अर्थात क्रय मूल्य हो जाएगा सीपी हमारा कितना 375 रुपया में, और बेची है कितना में 345 रुपया में। ज्यादा में खरीदी है कम में बेची है तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अर्थात कितना का नुकसान हो जाएगा, तो इसका क्या कर लीजिए, अंतर निकाल लीजिए। कितना का अंतर आ गया है 30 का। ठीक है, 30 रुपया का हानि हुआ कितना पे, तो लाभ या हानि जो भी निकलता है क्या होता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो 30 रुपया का हानि कुल कितना पे हो गया, 375 रुपया पे हो गया। यहाँ पे प्रतिशत में पूछा तो क्या करेंगे हम लोग, 100 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। यहाँ देखिए 25 से काटिएगा तो ये 15 बार में कट जाएगा, ये 25 से काटिएगा 4 बार में कट जाएगा। यहाँ से 15 दूना 30 हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूना 8 प्रतिशत। यहाँ क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर हमारा किस में है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या करा, एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और पाइप बी खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया, फिर बी ने काम करना बंद कर दिया। ए ने कार्य अंत तक जारी रखा, टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लग गए। ए द्वारा अकेला खाली टैंक को कितना देर में भरेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, पाइप ए और पाइप बी दोनों मिल करके क्या करता है, एक टैंक को 10 घंटे में भर देता है। ठीक है, 10 घंटे में भर देता है। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि दोनों मिल करके स्टार्ट करता है। क्या करता है, दोनों मिल करके टैंक भरना स्टार्ट करता है और 4 घंटे तक क्या करता है, 4 घंटे तक ये कार्य करता है, दोनों मिलकर के भरता है। उसके बाद क्या होता है, बी जो है छोड़ करके चला जाता है, अंत तक जो है ए अकेला बेचारा करते रहता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, 13 घंटे का समय लग जाता है। अब बताइए यहाँ पे ए और बी दोनों मिलकर के स्टार्ट किया, 4 घंटे तक किया, और यहाँ पे 13 घंटा तक पूरा काम चला है। तो ए अंत तक कितना देर तक किया होगा, तो 13 - 4 अर्थात 9 घंटे तक अंत तक किया होगा। अंत में 9 घंटे तक ये अकेला किया होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कीजिए, फटाफट आप लोग कुल काम निकाल लीजिए। तो कुल काम क्या होता है, तो डेज का एलसीएम, यहाँ पे डेज तो एक ही है तो यही होगा, क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा कुल काम। ठीक है, यहाँ कुल क्या हो जाएगा, टंकी को 10 लीटर भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इफिशियंसी निकाल लीजिए फटाफट। तो इफिशियंसी क्या होता है, 1 घंटे का या 1 दिन का काम। ठीक है, यहाँ घंटा है तो घंटे का इस्तेमाल करेंगे, दिन होता तो दिन बोलते। तो यहाँ पे 1 घंटे का काम कैसे निकलेगा, तो कुल काम में हम लोग डेज से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इफिशियंसी निकल जाएगा। कुल यहाँ पे 10 लीटर टैंक भरना है और ये 10 घंटा में भरता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इफिशियंसी 10/10 1 हो जाएगा, अर्थात 1 घंटे में 1 लीटर भरेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो ये 1 घंटे में दोनों मिलकर के 1 लीटर भरता है, तो 4 घंटे तक कितना भरा होगा, तो 1 × 4 यानी कि 4 लीटर हमारा क्या हो गया, भर गया। तो 4 लीटर यहाँ से घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा, 6 लीटर। 6 लीटर क्या होगा, 6 लीटर अंत तक ए भरा होगा। और यहाँ पे बोलता है 9 घंटे तक ये क्या किया है, अकेला किया है। तो ए यानी 6 लीटर को 9 घंटे में भरा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 9 घंटे में ए जो है, ए 6 लीटर क्या करता है, भरता है। ठीक है, भरता है। तो यहाँ पे 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा, 1 घंटे में एक कितना लीटर भरेगा, तो 6/9 लीटर। ठीक है, तो यहाँ से काट लीजिए, क्या आ जाएगा हमारा, 3 से काटिएगा 2 बार में, ये 3 बार में, तो हमारा 2/3 आ जाएगा। यहाँ 1 घंटे का काम निकला ए का, यही तो इफिशियंसी होता है। जो 1 घंटे का क्या निकल गया, 2/3 अर्थात 2/3 लीटर 1 घंटे में भरेगा। ठीक है, अब यहाँ से बोला है कि ए अगर पूरा अकेले शुरू से अंत तक करता तो कितना देर में भर देता। अब बताइए, तो शुरू से अंत तक यानी 10 लीटर हमको क्या करना है, भरना है। ए का हम लोग निकाल रहे हैं, 10 लीटर भरना है, और ए जो है 1 घंटे में 2/3 लीटर भरता है। तो 10 लीटर कितना देर में भर देगा, तो क्या कर दीजिएगा, कुल में इसके इफिशियंसी से भाग दे दीजिए। तो भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा, 3 हमें ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से आपका कट जाएगा ये 5 बार में, तो हमारा आ जाएगा पंतिया ही 15 घंटे में क्या करेगा, पूरे टैंक को ये भरेगा शुरू से अंत तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 - 1/a = 1 हो तो a² + 1/a² का मान बताइए। यहाँ पे दिया हुआ है a - 1/a का मान कितना दिया हुआ है, 1, और हमसे पूछा है a² + 1/a² का मान क्या होगा। तो आप लोग सभी जानते ही होंगे
कि a माइनस 1/a का मान अगर पता हो तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर और प्लस में 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, a माइनस a/1 का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, प्लस में 2 यहाँ पे तो आ जाएगा आपका 3। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर हमारा किस में है, ऑप्शन नंबर हमारा डी में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल के 4/5 चाल से चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिए जाने वाला सामान्य समय कितना होगा। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि सामान्य चाल के कितना, तो 4/5। ठीक है, तो अर्थात यहाँ जब भी के लगा हुआ हो तो नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला का मान ये होता है इसका, यानी सामान्य चाल का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ चाल का अनुपात हम लोग लिखेंगे, तो चाल का अनुपात लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, ये 5:4, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा सामान्य चाल, क्या हो जाएगा सामान्य चाल। ठीक है, और उसके बाद ये चाल में जब कमी किया होगा तो ये, यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं चाल में कमी। ठीक है, कह सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिए चाल का अनुपात दिया हुआ है तो समय का अनुपात क्या हो जाता है, समय का अनुपात क्या होता है चाल का उल्टा। तो चाल का यहाँ पे क्या है 5:4 है, तो उल्टा हो जाएगा इसका 4:5 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सामान्य समय हो गया और ये हमारा क्या हो गया, चाल में जब कमी करके ये चाल चल रहा था तो ये समय क्या लग रहा था अनुपातिक 5। ठीक है, अब यहाँ से बोल रहा है कि 15 मिनट की देरी होती है। ठीक है, तो 15 मिनट की देरी, यहाँ पे देखिए कितना का देरी हो रहा है, पहले 4 घंटा में पहुंच जा रहा था, अब 5 घंटा ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए तो कितना ज्यादा ले रहा है अनुपातिक 1, यहाँ पर बोलता है कितना ज्यादा, तो 15, तो यही अनुपातिक 1 का मान क्या हो जाएगा 15 मिनट हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला है कि सामान्य समय वो पहले कितना लेता था, तो सामान्य समय अनुपातिक 4 लेता था, तो इसी का मान पूछ रहा है, तो अनुपातिक 4 का मान निकाल दीजिए, तो 15 गुना 4 हो जाएगा, 15 चौका 60 मिनट, क्या हो जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट को हम लोग घंटा में बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा, 60 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1 घंटा। कितना लगेगा उसको, यानी सामान्य समय उसका कितना लगता था 1 घंटा, जो ऑप्शन नंबर हमारा किसमें है, सी में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:17 है, तो मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे बोला है रेत और बजरी का अनुपात, रेत और बजरी का अनुपात यहाँ पे हमको दिया हुआ है 17:8। ठीक है, और उसके बाद हमको यहाँ पे बोला है बजरी और सीमेंट किसका, तो बजरी और सीमेंट का अनुपात हमको दिया हुआ है यहाँ पे 6:17। ठीक है, अब यहाँ से हमको बोला है रेत और सीमेंट का अनुपात बता दीजिए। ठीक है, तो रेत और सीमेंट का अनुपात हमको क्या कर दीजिए, बता दीजिए। तो फटाफट हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे देखिए बजरी और बजरी यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पर भी कॉमन यानी कि बराबर होना चाहिए था, तो यहाँ बराबर नहीं है, तो क्या कर दीजिएगा, इसको 6 से गुना कर दीजिए और इसको 8 से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा ये अनुपात बराबर हो जाएगा, अर्थात बजरी बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो 17 चौका क्या हो जाएगा 2 तल से 102, और यहाँ 8 चौका 48 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 8 चौका 48 और ये हो जाएगा 17 8 36 से। ठीक है, अब यहाँ पे रेत और सीमेंट का हम लोग निकाल सकेंगे। तो रेत यहाँ पे क्या था, रेत हमारा 102 हो गया, अनुपात हो जाएगा हमारा सीमेंट का क्या 136। यहाँ देखिए 17 से ये कटेगा तो यहाँ पे काट लीजिए यहाँ से, तो 17 छक्का 2 तल से हो जाएगा, ये 17 8 36 से हो जाएगा। फिर अभी देखिए यहाँ पे 2 से कट रहा है ये, तो 3 गुना 6 और 4 गुना 8, ये हो जाएगा हमारा रेत और सीमेंट का अनुपात 3:4, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 4/5 2/3 4/7 का लॉस अर्थात एलसीएम निकालने के लिए बोला है। यहाँ पे दिया हुआ है 4/5 2/3 5/7 का हमको क्या बोला है, एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, एलसीएम अगर जब भी भिन्न का एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाला अर्थात अंश का क्या लेते हैं एलसीएम और नीचे वाला का क्या लेते हैं एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालने के लिए बोलता तो अंश का एचसीएफ लेते और नीचे वाला का क्या लेते एलसीएम। ठीक है, फिलहाल यहाँ एलसीएम बोला है तो ऊपर वाला का एलसीएम ले लीजिए, तो 4 2 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और यहाँ 5 3 7 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बटा 1 लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया हमारा 20 आ गया, 20 हमारा क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर देखिए किसमें है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन किसी में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, W X Y और Z आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 संख्याएं, इनमें 3 न्यूनतम संख्या का औसत 18 जबकि 3 अधिकतम संख्याओं का औसत 22 है, तो आंकड़ों का परिसर बताइए। यहाँ पे बोल रहा है कि W X Y और Z
ये हमारा 4 संख्या है, ठीक है। ये क्या है, आरोही क्रम में अर्थात बढ़ते क्रम में, अर्थात ये सबसे छोटा, उसके बाद इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बढ़ते क्रम में ये 4 संख्या है। उसके बाद बोला है, ये क्या बोला है, 3 न्यूनतम संख्या। तो 3 न्यूनतम संख्या क्या हो गया, WXY, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 3 न्यूनतम ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 न्यूनतम संख्या का औसत दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे 3 न्यूनतम संख्या WXY, ठीक है। इसका औसत दिया हुआ हमारा 18, तो औसत क्या हो जाता है, संख्या का योग बटे संख्या, यानी 1 2 3 संख्या है, 3 भागा हो जाएगा। यही औसत हमारा क्या दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। यहाँ पे योग निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा योग हमारा, तो ये योग निकल जाएगा हमारा WX + Y बराबर 18, यही 54, ठीक है। अब उसी तरह आगे देखिए क्या बोल रहा है, 3 अधिकतम, ठीक है। तो इसी तरह कर दीजिए, 3 अधिकतम बोला है, तो 3 अधिकतम हमारा क्या हो जाएगा, X Y और Z। तो X Y और Z, तो योग निकाल लीजिएगा, क्या हो जाएगा, X + Y + Z हो जाएगा। इसका योग हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 22 दिया हुआ है, तो 22 गुना क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 66। ये हमारा क्या हो जाएगा, 66। इसका योग क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अब यहाँ पे परिसर बोला है, परिसर क्या होता है, अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या का अंतर क्या होता है, परिसर होता है, अर्थात रेंज होता है। तो यहाँ से क्या कर लीजिए, इसको घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए X Y और X Y यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा ऊपर Z - W, और यहाँ पे हो जाएगा 66 में 54 घटाइएगा हो जाएगा 12। यहाँ पे देखिए तो अधिकतम संख्या यहाँ पे Z है और न्यूनतम संख्या यहाँ पे क्या है, W है। यही तो परिसर हो गया ना, अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या, यही तो हमारा परिसर हो गया, जो आया है 12, अर्थात परिसर हमारा यही हो जाएगा 12, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या करा है, 3249 का वर्गमूल कितना होगा, ठीक है। 3249 का हम लोग को यहाँ से वर्गमूल पूछ दिया है। तो यहाँ 3249, अब वर्गमूल निकालने के लिए बेसिक मेथड तो हम लोग सभी जानते हैं। फिलहाल मैं बेसिक मेथड का यहाँ यूज नहीं करूंगा, शॉर्ट मेथड हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे इसको। तो यहाँ देखिए, अगर 49 को हम लोग पकड़े, अगर मैं पूछूं कि किसका वर्ग करने पर इकाई के स्थान पे 9 आएगा, तो कहिएगा या तो 3 या 7, यानी कि यहाँ 3 का वर्ग करेंगे तो भी इकाई के स्थान पे 9 आएगा, और 7 का वर्ग करेंगे तो भी इकाई के स्थान पे क्या जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 32, तो 32 से पहले अगर मैं पूछूं कि पूर्ण वर्ग वाली संख्या कौन हो जाएगी, तो कहिएगा आप पूर्ण वर्ग वाली संख्या 25 होगा, यानी 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर करने पर आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दहाई के स्थान पे 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर मैं 6 ले लेता हूँ, यानी 36 लेता हूँ, तो यहाँ में क्या हो जाएगा, 36 32 से बड़ा हो जाएगा, अर्थात ये नहीं होगा, 32 से पहले ही रहना हमको। तो यहाँ पूर्ण वर्ग वाली संख्या 25 होगा। 25 का क्या होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए तो दहाई के स्थान पे क्या हो जाएगा, 5, और इकाई के स्थान पे 3, तो एक संख्या 53 हो जाएगा। और दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा दहाई के स्थान पे 5 और इकाई के स्थान पे 7 हो जाएगा। अब इन दोनों में से कौन होगा, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, दहाई वाला संख्या पकड़ लीजिए, अर्थात तो 5 को पकड़ लिए, इसमें क्या कर लीजिए, एक बढ़ा करके इसी में गुना कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा, 6 5 हो जाएगा, 30 हो जाएगा हमारा। अब ये देखिए 30 से 32 को देखिए, यहाँ पे ये 30 से बड़ा है या छोटा, 30 से ये क्या है, 30 से 32 क्या है, 30 से 32 बड़ा है, तो बड़ा वाला मान हो जाएगा। अगर 30 से छोटा होता है यहाँ पे, तो छोटा वाला मान होता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3249 का वर्गमूल यहाँ पे हो जाएगा 57, जो ऑप्शन नंबर हमारा किस में है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी में है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है, इनमें से कौन सी भिन्न जो आवर्ती दशमलव नहीं, आवर्ती मतलब अशांत, अशांत नहीं अर्थात शांत दशमलव, ये हमसे पूछ रहा है शांत भिन्न, ठीक है। तो यहाँ शांत भिन्न कब होगा, तो हम लोग जानते हैं p/2n इंटू 5m के फॉर्म में जो भी भिन्न होगा वो हमारा क्या हो जाता है, शांत होता है। और शांत के बारे में ये पूछा है, तो ऑप्शन से हम लोग देख लिए, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 7/56, 7/56 को हम लोग लिख सकते हैं 1/8, 7 8 56, ठीक है। यहाँ ऑप्शन बी में दिया हुआ है हमको 6/56, कितना दिया हुआ है, 6/56। उसके बाद हमारा ऑप्शन सी में है दिया हुआ 8/56, यानी 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है 4/56, उसको हम लिख सकते हैं 1/14, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे चेक करेंगे 2m 2n या 5m के फॉर्म में है या नहीं। तो यहाँ देखिए 1/8 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 1/2 इंटू, यहाँ देखिए 5 का फॉर्म नहीं है तो 5 तो लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल यहाँ पे 2n इंटू 5n के रूप में है, अर्थात ये शांत दशमलव होगा। तो चलिए आगे हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं।
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8 सती 56, ठीक है। यहाँ पे 6/2, यहाँ पे 8 को क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 और यहाँ 7 पे पावर 1 है। यहाँ पे देखिए 2 पे पावर n तो है, लेकिन यहाँ पे 5 पे पावर m का फॉर्म नहीं है, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत भिन्न हो जाएगा, शांत नहीं होगा। इसी तरह इसको यहाँ पे देखिए तो ये तो ऐसा ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पे पावर ना n है ना 5 पे पावर m के फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो 1/14 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 7, ठीक है। तो 2 पे पावर m के फॉर्म में तो है, लेकिन 5 पे पावर m के फॉर्म में ये नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि tan थीटा बराबर 7/24 है तो p का मान क्या होगा यदि tan थीटा माइनस sec थीटा बटे sin थीटा बराबर माइनस p/28, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है tan थीटा बराबर, यहाँ पे दिया हुआ है 7/24, कितना दिया हुआ है 7/24, ठीक है। यहाँ tan थीटा बराबर होता क्या है, तो लंब बटे आधार होता है हमारा, क्या होता है, आधार होता है। तो यहाँ से देखिए, अगर मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसका लंब हमारा 7 है, ये 24 है आधार, तो कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण हमारा हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्योंकि 7 24 25 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो वहां से हमको कर्ण पता चल गया। अब बोल रहा है यहाँ पे tan थीटा माइनस sec थीटा बटे sin थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, माइनस p/28, ठीक है। तो tan थीटा तो यहाँ पे मान हमको दिया हुई है 7/24 और माइनस में हो जाएगा हमारा sec थीटा का क्या होता है, तो sec थीटा होता है हमारा कर्ण बटे आधार हमारा क्या है 24 है, ठीक है। और यहाँ नीचे में क्या चल रहा है, sin थीटा क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, कर्ण हमारा यहाँ पे 25 है और यहाँ पे चल रहा है आपका माइनस p/28, ठीक है। चलिए आगे और इसको हम लोग कर लेते हैं। यहाँ से अगर यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 24 और ये घट जाएगा, 25 में 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा -18। ये नीचे से ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, उलट के गुना हो जाएगा, 25/7 हो जाएगा। बराबर में यहाँ पे क्या चल रहा है, -p/28, ठीक है। अब यहाँ माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 7 चौका क्या हो जाएगा 28, यहाँ पे हो जाएगा 6 चौका 24, ये 6 तिया 18, यहाँ पे p का मान हो जाएगा क्या हो जाएगा 25 तिहाई 75 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 75। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 रुपया में एक चाय का सेट बेचा जो लागत कीमत से 43% कम था। इस पर 10% लाभ प्राप्त हेतु विक्रेता को सेट को कितने अधिक में बेचना चाहिए था। यहाँ पे देख रहा है, देखिए बोला है 3420 रुपया में एक सेट को बेचा जो कि क्या लागत मूल्य से भी 43% कम था, यानी लागत मूल्य 100% होता है, उससे भी कम में बेचा। कितना 43% कम में, तो हमारा 100 - 43 अर्थात कितना में बेचा, तो 57% में। तो ये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है। और यहाँ विक्रय यानी कि कितना प्रतिशत में बेचे, तो यहाँ 57% में बेचे, ठीक है। तो ये हमारा विक्रय मूल्य का प्रतिशत हो गया। अगर इसका उल्टा गुना इसमें कर दे, 100 बटे क्या 57 से कर दे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है, क्रय मूल्य आ जाएगा। अब इसमें बोला है कि 10% लाभ कमाने के लिए, तो यहाँ पे देखिए ये क्रय मूल्य आ गया और लाभ बोला है तो 110 बटे 100 में, यानी 10% जोड़ दीजिए तो 110 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये 60 बार में कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6600 में। अगर वो बेचता तो उसको 10% लाभ भी होता, ठीक है। लेकिन ये बेचा था कितना में, तो 3420 रुपया में, तो और इसको कितना अधिक में बेचना चाहिए था, तो यहाँ पे 6660 में घटा लीजिए 3420, वो आ जाएगा हमारा कितना और अधिक में बेचना चाहिए था। तो यहाँ देखिए 0 से 0 गया 0, यहाँ पे देखिए तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे 6 में से 3 गया 3, यानी 3180 रुपया और ज्यादा में वो बेचता, तब 10% का क्या होता, लाभ होता, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर हमारा देखिए किसमें है, ए में है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है, दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का आयु 46 वर्ष है। 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से दोगुनी थी, तो बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट और यहाँ पे फ्यूचर लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ बोल रहा है 8 साल पहले, तो यानी पास्ट में आ जाइए, यानी कि पास्ट का बात कर रहा है। 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से दोगुनी थी, तो मान लीजिए यहाँ पे छोटे की
आयु पास्ट में थी x वर्ष, तो बड़े की आयु कितनी हो जाएगी, बोला है दुगनी थी छोटे से, तो यहाँ हो जाएगा 2x। अब बताइए ये पास्ट का हमको पता है, और अगर प्रेजेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ बोला है 8 साल पहले का, यानी कि 8 साल पहले का यहाँ पे दिया हुआ है, तो प्रेजेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, 8 साल जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 8 साल जोड़ेंगे तो हम लोग का वर्तमान आयु निकल जाएगा। बड़े का कितना, तो 2x प्लस 8 लिखेंगे तो वर्तमान निकल जाएगा। उसी तरह छोटे का लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x प्लस 8। अब बोला है कि वर्तमान आयु का योग दोनों का कितना है, 46 है, तो दोनों का योग कर दीजिए। वर्तमान आयु का कितना है, तो 2x प्लस 8, अब प्लस x प्लस 8 करेंगे तो कितना आना चाहिए, 46 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 3x और 8 8 16, उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 46 में माइनस 16 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 30 बच जाएगा, और x का मान यहाँ से आ जाएगा आपका 10। अब बोला यहाँ बड़े की, तो बड़े की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे देखिए तो बड़े की वर्तमान आयु कितनी है, तो 2x प्लस 8, यहाँ x का मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 28 वर्ष। कितना हो जाएगा, 28 वर्ष। जो ऑप्शन नंबर देखिए किसमें है, तो ऑप्शन हमारा बी में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक संख्या दिया हुआ है और उसमें 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर पूछा है। संख्या यहाँ पे देखिए 42 है, यहाँ पे 86, 93 और 745 है। इसमें 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर पूछा है, तो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 90,000। कितना हो जाएगा, 90,000। और 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 5 भी हो जाएगा, तो इसमें घटा लीजिए, अंतर बोला है तो घटा लीजिए। यहाँ पे 10 में से 5 गया तो 5, ये हो जाएगा हमारा 9, ये भी 9 और ये हमारा 8 हो जाएगा। 8,9,9,9,5 किस ऑप्शन में है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हमारा है ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि x स्क्वायर प्लस x प्लस b को जब x माइनस 1 द्वारा भाग किया जाता है तो 15 शेष बचता है, और जब x स्क्वायर प्लस bx प्लस a को x प्लस 1 द्वारा भाग किया जाता है तो शेष -1 बचता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान बताइए। यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस ax प्लस b को भाग किया जाता है किससे, तो x माइनस 1 से। ठीक है, तो यहाँ x माइनस 1 बराबर 0 करके x का मान निकाल लीजिए, तो यहाँ पे x का मान 1 आ गया, यहाँ x का मान पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पे a इंटू 1 हो जाएगा, a ही रह जाएगा यहाँ पे, उसके बाद प्लस में b चल रहा है। ठीक है, इसमें x का मान पुट करने पर शेष कितना आना चाहिए, तो 15 आना चाहिए, तो बराबर 15 लिख दीजिए। तो यहाँ पे a प्लस b का मान क्या हो गया, 15 माइनस 1 हो जाएगा, अर्थात 14 हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस a। ठीक है, इसको भाग किया था किससे, तो x प्लस 1 से, तो यहाँ पे x प्लस 1 बराबर 0 करके x का मान निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, -1। इस -1 को यहाँ पे पुट कर दीजिए x की जगह, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे -1 को यहाँ पे रखिएगा तो -b हो जाएगा, प्लस में a, और इसका शेष कितना आना चाहिए, तो -1 आना चाहिए, तो -1 क्या हो जाएगा, इसका बराबर में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया हमारा a माइनस b बराबर हो गया -2। ठीक है, अब यहाँ पे बोला हमको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो अगर इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2a बराबर क्या हो जाएगा, हमको 12 हो जाएगा, a का मान हो गया 6। अब यहाँ से देखिए b का मान क्या निकल जाएगा, यहाँ पे a रखेंगे 6 उधर जाएगा, क्या होगा, माइनस होकर के क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान हम लोग निकाल सकते हैं, तो यहाँ हो गया a स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर यानी 36 और प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 100। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 100, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए फिर क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 22 माइनस है, उसके बाद ब्रैकेट अंडर में 1/4 है, फिर यहाँ मंझली ब्रैकेट है, फिर -5 है, फिर माइनस आपका अंडर ब्रैकेट -48 है, और यहाँ आपका डिवाइड बाय -16। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो अगर -48 को -16 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 48 क्या आ जाएगा, +3 में आएगा, क्या आएगा, +3 आएगा हमारा। यहाँ पे माइनस बगल में लगा हुआ अंडर गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस हमारा माइनस में 3 हो जाएगा, ये -3 और -5 हमारा क्या हो जाएगा, -8। कितना हो जाएगा, -8, यानी कि पूरे का क्रिया करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, -8, और यहाँ आपका बगल में चल रहा है 1/4 -22। ठीक है, यहाँ पे 22 - 1/4। ठीक है,
अब यहाँ से काटिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 बार में कटेगा, ये -2 आएगा और ये माइनस गुना हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +2 हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं हम लोग 22 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस, और 2 हमारा रह गया 2, तो हमारा हो जाएगा कितना 24, जो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में है हमारा, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या करा है, एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पे देखिए तो एक तांबे की तार है जिसे मोड़ करके क्या बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया है और इसका क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है 121 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ से भुजा हमारा निकल जाएगा, 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 11, यानी यहाँ पे हो जाएगा वर्ग का प्रत्येक भुजा 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसी तार को मोड़ करके पुनः क्या बना दिया गया है, एक वृत्त बना दिया गया है। तो बताइए तो वही तार, लंबाई क्या है, तार की लंबाई सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमाप, वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप यहाँ क्या होता है 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा कीजिएगा कितना आ जाएगा आपका 44 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो परिधि के बराबर होता है, यानी कि परिधि को ही तो हम परिमाप करते हैं ना, तो वृत्त का परिमाप हो जाएगा 2πr। ठीक है, अब ये क्या होगा, बराबर होगा दोनों का परिमाप, तो लिख दीजिए 2πr बराबर क्या हो जाएगा 44। ठीक है, यहाँ से देखिए तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वृत्त का, अगर त्रिज्या 7 हो तो उसका परिधि, उसका क्या होता है, परिधि 44 होता है और एरिया क्या होता है हमारा, एरिया 154 होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो 44 यहाँ पे आपका परिधि है, तो यहाँ 44 जब परिधि होगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, त्रिज्या क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा 154 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो 44 क्या है, यहाँ परिधि है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 154 ही हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर हमारा किस में है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस में है हमारा, ऑप्शन सी में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो क्या कर रहा है कि इस संख्या के 28% का मान 35 है तो संख्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक संख्या है 35, इसका प्रतिशत मान कितना है 28 है, तो प्रतिशत मान को हम लोग नीचे रख दीजिए और यहाँ पे संख्या पूछा है, संख्या क्या होता है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, अर्थात संख्या पूछा है तो यहाँ पे 100% गुना कर दीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ देखिए 7 पचे 35, ये 5 बार में कट गया, ये 7 चौके 28, ये हो जाएगा 25 चौका 100, 25 को जब 5 से गुना कर दीजिएगा तो 125 आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा संख्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।